नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ श्रुति सोनी और आज मेरे साथ हैं प्रताप वर्मा सर। प्रताप वर्मा सर एक बहुआयामी व्यक्ति हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में सफलतापूर्वक कार्य किया है। अधिकतर लोग एक या दो ही क्षेत्रों में ही काम कर पाते हैं, लेकिन सर ने अलग अलग क्षेत्रों में न केवल काम किया है बल्कि सफलता भी हासिल की है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने इतने अधिक क्षेत्रों में सफलतापूर्वक कैसे काम किया है? श्रुति, ऐसा है कि सफलता प्राप्त करने के लिए एक अप्रोच होती है जी वो अप्रोच मैं आपसे शेयर करता हूँ जी जी कि सबसे पहली चीज़ ये है कि 7 का प्रिंसिपल होता है जिसको हमें फॉलो करना होता है। ओके। 7 का क्या होते हैं? ओके। क्यों, क्या, कैसे, किसके लिए, किसके द्वारा, कब और कहाँ। तो जब ये आप सातों चीज़ों को करते हो तो आपको एक सिचुएशन की असेसमेंट हो जाती है, आंकलन हो जाता है कि ये सिचुएशन में ये चीज़ें कहाँ कहाँ हमें फिट करनी है। जी जी। तो एक पैटर्न बन जाता है। अब ये पैटर्न आपको इंजीनियरिंग में भी लगेगा, जो भी चीज़ आप करेंगे, आप लाइफ में कुछ भी कोई सिचुएशन की आंकलन करते हो तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। ये 60 के या 6W1H का आप समन्वय कैसे करते हो, उसको एक लय में कैसे बिठाते हो। ओके। एक तो ये चीज़ हो गई। अब इसको आपको कनेक्ट करना पड़ता है अपने से भी और बाहर के माहौल से भी। तो इसके लिए आप यूज़ करते हो SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। ओके। इसका मतलब ये है कि आपकी ताकत, आपकी कमज़ोरी, बाहर के अवसर और उसमें क्या क्या कठिनाइयाँ या खतरे आ सकते हैं। तो जो दोनों चीज़ें जो है अपने में भी देखते हो और बाहर की सिचुएशन में भी देखते हो और उसको इस वाई या क से कनेक्ट करते हो। जी जी। तो ये चीज़ हो गई। अब इसके पश्चात आगे सोचने के लिए आपको 6 बिंदु हैं जो आपके स्क्रीन पे हैं, वो देख लीजिए। ये चीज़ों से भी उनको जोड़ना पड़ता है। इन चीज़ों जो 6 बिंदु हैं उसके लिए या तो आप एक टीम बना लीजिए 6 लोगों की और हर एक को एक एक चीज़ असाइन कर दीजिए उन बिंदुओं की। जी जी। या हर एक से बोलिए कि 6 बिंदुओं को डिसाइड करके अपना एक कागज़ में लिख ले और बताए कि अगर ये हम करेंगे तो वो कैसे होगा। ओके। तो ये थोड़ा सा सर हमारे जो दर्शक हैं इनको इस चीज़ के बारे में विस्तार से बताइए, थोड़ा अच्छे से और समझाइए। नहीं, अच्छे से ये है कि अब जब ये हमने कर लिया तो डाटा जो है और इन्फॉर्मेशन, गुरुकुल के ज़माने में डाटा इन्फॉर्मेशन अध्यापक देता था, फिर नॉलेज जो देता था उपाध्याय देता था, और तीसरी चीज़ इंसाइट होती थी वो पंडित देता था, स्किल जो थी वो आचार्य देता था, और जो विजन देता था वो दृष्टा देता था। अभी पांचों चीज़ आप इन चीज़ों से कनेक्ट करते हो, क से भी करते हो, आपके 6 बिंदुओं से भी करते हो और SWOT से भी करते हो। और जब ये चीज़ें आप कर लेते हो तो आपके पास आ जाती है विजडम, बुद्धिमत्ता। जी जी। जिसके द्वारा आपको एक असेसमेंट, एक चीज़ का जजमेंट हो जाता है कि कैसे जजमेंट आया, आपने कैसे इसकी आंकलन। जब ये चीज़ें हमने इनका समन्वय बिठा लिया तो अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि हम कौन सी चीज़ पहले करें, कौन सी बाद में करें। तो 20-80 एक रूल हो, नॉर्मली करते हैं। 10-90 भी हो सकता है, 5-95 भी हो। एक रेशो होता है, कोई चीज़ स्ट्रेट लाइन में नहीं होती कभी। तो कोई चीज़ कम होती, कोई ज़्यादा होती, तुलनात्मक होती है। तो इसके लिए जो रूल है उसे हम कहते हैं, जनरली अप्लाई जो होता है कॉर्पोरेट सेक्टर में, 20-80 रूल। मतलब 20% कोई चीज़ होती है वो 80% आपको असर देती है, इम्पैक्ट देती है, और बाकी जो 80% चीज़ें हैं वो सिर्फ 20% इम्पैक्ट देती है। तो आपको क्या करना चाहिए कि जो चीज़ें आपको ज़्यादा वैल्यू दे रही हैं उनको आपको पहले करना चाहिए, तो उसको आप प्रायोरिटाइज करते हो। और इसको एक मैं उदाहरण से दूं, जैसे मैं लिंक्डइन पे काफ़ी सारी स्टोरीज डालता हूँ। अभी तक 1.5 साल में मैंने करीब 600 के करीब स्टोरीज डाल दी। हाँ सर, मैंने कुछ एक आपकी देखी हुई है और उसमें आपके जो व्यूअर्स हैं और कुछ ही समय में, मतलब कुछ ही घंटों में, एक दिन के अंदर ही आपके हज़ारों व्यूअर्स हो जाते हैं।
वो बात तो आप सही कह रहे हैं, कुछ कुछ वायरल हो जाती हैं। जी तो जी इसमें क्या होता है कि अब जब आपने वायरल वाली देख ली तो हो सकता है वायरल वाली लोगों को ज़्यादा पसंद आ रही है। जी जी तो अब मुझे अगर सिलेक्शन करना हो कि आपको बोलना हो कि ये आपको कौन सी स्टोरी आपके लिए ज़्यादा काम की है, तो 600 स्टोरीज में से मैं शायद उसकी 20% 100 स्टोरीज निकालूंगा, समझ लीजिए, ओके जो आपके ज़्यादा काम की होंगी, जिससे आपको 80% फ़ायदा मिलेगा। जी अब जी बाकी 500 हो सकता है उसमें आपको सिर्फ 20% ही फ़ायदा मिले। जी जी तो मैं ऐसी स्टोरीज आपको बोलूँगा, रिकमेंड करूँगा कि आप ये कर लीजिए, तो आपको आपकी ग्रोथ, आपकी उन्नति ज़्यादा जल्दी हो सकती है। ओके तो ये 80-20 जो रूल है ये हर जगह काम आता है। कोई भी चीज़ आप लाइफ में करें तो 80-20 रूल की आवश्यकता होती है, इससे आपका कार्य जल्दी हो जाता है। ओके अब इसके अलावा आपको करना होता है राइट एटीट्यूड, मतलब आपका माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए। कई चीज़ें नकारात्मक भी होती हैं, लेकिन उसको पॉजिटिव सेंस में कैसे लिया जाए वो भी हम देखें। तो इसको करने से आपका एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाता है। और वीडियो हमने आप देखेंगे, जिमी कॉर्नर्स का एक वीडियो मैंने बनाया था, उसमें दिया था कि कैसे आप अपना पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करते हैं। फिर इसके बाद आती है लॉजिक, इमोशंस और आपकी ह्यूमन वैल्यूज़, इनमें भी समन्वय करना होता है। जब आप किसी से बात करते हैं तो लॉजिक पे भी करते हैं, और आप एम्पैथी जनरेट करते हैं, जिसको हिंदी में अनुभूति बोलते हैं, कि आप दूसरे के माइंड में चले जाते हैं, जी दूसरा क्या सोचता है जी वो जी आप उसको इमोशंस को ध्यान में रख के बात करते हैं जी जी और अपने वैल्यूज से उसको एडजस्ट करते हैं। तो उसमें भी एक समन्वय करना ज़रूरी होता है। तो जब ये आप करते हैं तो एक लय सी बनने लगती है, एक ऑर्केस्ट्रा जैसे जो होता है ना, ऑर्केस्ट्रा जब आप करते हो बहुत सारी पब्लिक के साथ करते हो, हाँ जी हाँ जी और साथ में जैज जो होता है, जैज में 3-4-5 लोग होते हैं, वो एक टीम होती है। अच्छा तो दो तरीके से आप एक या तो ऑर्केस्ट्रेट कर लो या उसको जैज मेथड में आप 4-5 लोग मिलके कुछ समन्वय करके एक लय बना लो। जी तो ऐसा करने से आपको एक पैटर्न बनते जाता है सफलता का। ओके और कई बार इसमें गलतियां भी होती हैं, तो गलतियों को या फेलियर्स को आपको एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर सक्सेस लेना चाहिए। इससे गलतियों में आप सुधार करिए अपने आप में, और फिर उसको एडजस्ट करते करते आप, जैसे ऑर्केस्ट्रा में भी होता है कहीं बेसुरा हो जाए तो फिर आप म्यूजिशियन से कहते हो कि इसको ठीक करो, फिर वो आगे बढ़ के फिर बिल्कुल उसको बिल्कुल ठीक। सर, आपका ये कहना है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और इसके अलावा आपको वेलनेस होना भी ज़रूरी है, आपकी हेल्थ भी बहुत सही होनी चाहिए। अब मैं 75 का हो गया हूँ, जी जी बट मेरा प्रायोरिटी ज़िंदगी में हमेशा ये रही कि मैं अपनी हेल्थ को से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँ। तो ओके चाहे जितनी टेंशन हो, जो इस तरीके से आपको टाइम अपना निकालना पड़ता है कि आप रिलैक्स फील करें, मुस्कुराते रहें। जी जी तो ये बहुत ज़रूरी होता है। राइट एंड उसके अलावा लर्निंग, अनलर्निंग और रीलर्निंग भी बहुत ज़रूरी है। जी जी अब कुछ सालों में ही देख लीजिए कहाँ से कहाँ दुनिया पहुँच गई है। आपने जो पुरानी प्रैक्टिसेस हैं वो छोड़नी पड़ती हैं, जी जी नई चीज़ें स्किल सीखनी पड़ती हैं। समय के साथ बदलाव जरूरी है, नहीं अनलर्निंग, लर्निंग, अनलर्निंग और रीलर्निंग, जो सीखा हुआ है उसको भूलना पड़ता है, Right, क्योंकि वो right. काम की रिडंडेंट हो जाती हैं। पहले तो के इस चीज़ जमाने का- में कंप्यूटर हुआ करता था, आज लैपटॉप है और आज तो मोबाइल पर ही सारे अब आप काम हो देखिए जाते सोशल हैं। मीडिया कितना चेंज हो गया। बिल्कुल बिल्कुल अब आप टीवी पे इतना मैं वो नहीं करते हैं, उसके अलावा आप सब चीज़ों की रेलेवेंस में चेंज आ गई है। तो इस तरीके से आपको अपने आप को ढालना पड़ता है, एडॉप्ट एंड इम्प्रूव। ये जब चीज़ें सब आप करते हैं तो आपको एक अंदाज़ा होने लगता है ज़िंदगी का कि कौन सी चीज़ गलत है, कौन सी सही है, और उसमें से आपको सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ते हैं। और ये सब होता है, फोकस आप करते हो किसी चीज़ पे तो आपको जूम इन जूम आउट करना पड़ता है। कोई डिसीजन लेनी पड़ती है तो पहले आप बड़ा देखते हो तो जूम आउट करते हो, फिर आप धीरे धीरे उसको खींचते हो तो जूम इन होता है। तो आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कहते हैं हाँ ये ठीक है, मुझे यही चाहिए। ओके तो इससे क्या होता है कि एक तरीके का आपका जजमेंट आ जाता है, और यही सीक्रेट्स है कि आप एक
जॉब से दूसरे जॉब में या एक काम से दूसरे काम में कंटिन्यूसली शिफ्ट हो सकते हो। बिल्कुल, इसके लिए नया सीखना भी ज़रूरी है। अगर जॉब प्रोफाइल चेंज होती है तो उसके अकॉर्डिंगली हमें पुरानी चीज़ों को भूलना होगा और नई जो हमारी प्रोफाइल है, नया जो है हमें उसे सीखना भी होगा, ये भी बहुत ज़रूरी है। अल्टीमेटली क्या होता है कि आपको तो सोशल सर्कल में रहना है, इसीलिए जो इंटरेक्शन भी वो लोगों के साथ ही होना है और सबकी परसेप्शन जो होती है लाइफ की पर्सपेक्टिव्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो उसको एक चीज़ तरीके से समझ के फिर वो उसको लीडरशिप में यूज़ करके लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करना तो बहुत ज़रूरी होता है। तभी तो लीडर आप बन सकते हो, बगैर फॉलोअर के आप लीडर बन ही नहीं सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सक्सेस अगर चाहिए तो इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप निश्चित ही सक्सेसफुल होने की दिशा की ओर बढ़ते रहेंगे। फेलियर्स भी आएंगे बट फेलियर से आप सीखें, जिससे कि फेलियर आर स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। तो ये है मेरी सफलता के जो गुर मैंने ज़िंदगी में सीखे और 50, 55, 60 साल से मैं इनको यूज़ कर रहा हूँ। और मुझे मतलब कई बार असफलता मिलती तो फिर सफलता वापस अल्टीमेटली मिल जाती है, जी, जी। क्योंकि मैं फिर उसमें सुधार करता हूँ। तो इस तरीके से हम सफल हो सकते हैं। यही चीज़ है सर, और होनी भी चाहिए कि अगर हमसे कुछ गलतियाँ हुई हैं तो उन्हें हम एनालाइज करके उन्हें हम दूर करें, तभी हम सफलता की ओर आगे बढ़ सकते हैं। और इसके लिए सेल्फ बिलीफ होना बहुत ज़रूरी है। आपको सेल्फ लव करना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने अंदर आत्मबल होना चाहिए कि आई कैन डू इट, आई कैन विन। इफ बस। समवन कैन विन, आई कैन ऑल्सो विन। यस, ठीक है। बिल्कुल। तो अगर ये जुनून, जज्बा, पैशन रहेगा तो सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। सर, मैं समझ गई कि किसी भी कार्य को करने के लिए 7 का की जो सोच है वो सफलता की पहली सीढ़ी है, और किसी भी कार्य को करने के लिए उत्साह, उमंग, जुनून और जज्बे का होना जरूरी है, और उसके लिए क्यों जरूरी है। तो हमें ये क्यों पर मंथन आवश्यक है, और इसी मंथन को करके इसी उत्साह को बरकरार रखते हुए हम अपने जीवन में सफलता की ओर आगे बढ़ सकते हैं। हम इस तरह की मोटिवेशनल कहानियाँ आगे भी लेकर आते रहेंगे, और इन कहानियों में हमारे जो दर्शक हैं अपने जीवन की लिए सफलता तलाश कर सकते हैं, अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं, और इन समाधान के माध्यम से अब अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और हमारी ये जो कहानियाँ हैं, ये जो स्टोरीज हैं, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के 10 स्किल्स पर आधारित है, और इन्हीं स्किल्स के आधार पर हमने मोटिवेशनल प्रोग्राम्स बनाए हैं। और अगर आप भी चाहते हैं ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करना, तो आप हमारे दिए हुए मेल आईडी पर अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हैं और मोबाइल नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं।